180 शहादतें। इसराइली बमबारी ने शमाली गजा को खंडर बना दिया। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली बमबारी ने बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों को भी न बख्शा। 3 पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए। तुर्क खबरसां एजेंसी के फोटोग्राफर के घर वालों समेत 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मलबे में दबे फलस्तीनियों का दम घुटने लगा, सांसों की डोर अटकने लगी। बेबस इमदादी कारकुन उंगलियों से मलबा हटाने पर मजबूर। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 9000 से ज्यादा, जख्मियों की तादाद 26,000 से ज्यादा हो गई। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की रामल्ला में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। महमूद अब्बास का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंगबंदी के लिए खुदा का वास्ता दे दिया। जंगबंदी नहीं तो सदारती इंतखाबात में वोट भी नहीं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इंसानों का समुंदर उमड़ आया। बाइडेन के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लग गए। अमरीका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे पर फलस्तीनी मफलर भी लपेट दिया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी मिलियन मार्च। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल में हजारों अफराद वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मकदस में मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते नेतन्याहू की कयामगाह पहुंच गए। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। यूरोप के कई ममालिक में एहतजाज। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करवाने और इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हमास के रहनुमाओं खालिद बशार और इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल फलस्तीन में जुल्म और सितम ढाकर क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मजमून कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि इस इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फलस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। हमास के रहनुमा खालिद मिशाल ने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन पर अरसा दराज से मुजालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के फलस्तीनी की इमदाद के लिए मिस्र पहुंच गए। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ तहरीक लबैक का इस्लामाबाद में तूफान अल-अक्सा मार्च। फलस्तीनी परचम उठाए कारकुनों के लबैक या अक्सा के नारे। मार्च से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का खुसूसी खिताब। कहा पाकिस्तानियों का फलस्तीनियों और क़िबला अव्वल से नजरियाती ताल्लुक है। हमास ने हजारों शहादतें देकर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। सरबरा TLP अलामा साद रिजवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीनियों की अमली मदद का ऐलान करे। ये वक्त दुश्मन को ताकत दिखाने का वक्त है। TLP ग्रेटर इसराइल के रास्ते में रुकावट बनेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को दोबारा से ठीक करेगी। इंतखाबात के बाद जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उसे मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। उस मुआशी एजेंडे को कम से कम 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। मईशत की गाड़ी चलाने में तमाम जमातों को जोर लगाना चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठे हैं। उम्मीद है वो 8 फरवरी से पहले सुर्खरू होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो उस मुद्दई को कभी देखा तक नहीं है। वो साबिक वफाकी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी पर फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सबसे आगे। कराची में सदर टाउन की UC 13 से मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट्स हासिल करके जीत गए। जमात इस्लामी के नूरुस्सलाम 1,566 वोट्स हासिल कर सके। मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी के हल्के से भी बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाब टाउन की UC 7 से चेयरमैन का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। किमाड़ी से पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह 5,000 वोट लेकर कामयाब। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। कराची में मुर्तज़ा वहाब की जीत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। मुर्तज़ा वहाब भी जश्न में शरीक।
धुंध, अंधाधुंध, आलूदा धुंध। फजाई आलूदगी में भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का दुनिया में पहला नंबर। स्मॉग ने क्रिकेट टीमों को भी परेशान कर दिया। श्रीलंका ने हफ्ते को ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर ट्रेनिंग की। ICC का कहना है कि खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। हुकूमत ने आलूदा धुंध की वजह से स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान कर दिया। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। सेकेंडरी क्लासों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का मशवरा। स्मॉग इमरजेंसी लगाने के बावजूद स्मॉग में कमी न आ सकी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों के अहकामात का कोई फायदा न हुआ। लाहौर आज भी स्मॉग से मुतासिर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 साहिवाल, गोजरा और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, ओकाड़ा, साहिवाल और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गिरदो नवाह में धुंध का राज। क्वेटा में कोंगो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर इंतकाल कर गए। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रल्लाह को गुज़िश्ता रोज कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रल्लाह 3 रोज कबल कोंगो वायरस से मुतासिर हुए थे। क्वेटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद को कोंगो वायरस हो चुका। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि बुनियादी टेस्टों की सहूलत सिविल अस्पताल में मौजूद नहीं। अस्पतालों में खुद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला महफूज नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। जब तक आला हुकाम का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा वहां बेहतरी नहीं आएगी। मोहलिक कोंगो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स के करीब रहने और छूने से कोंगो वायरस दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। दुनिया भर में कोंगो वायरस से मुतासर होने वालों में डॉक्टर्स और नर्सेस की बड़ी तादाद भी शामिल है। कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कोंगो वायरस मुतासर कर सकता है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 7,135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी। रहीम यार खान की बस्ती नाइया में शोहर का बीवी पर मुबैना तशद्दुद, नाक काटने की कोशिश करके बाल काट दिए। मुतासरा खातून की बहन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसका बहनोई नशे का आदी है, बीवी पर तशद्दुद करता है। पुलिस के मुताबिक खातून की दरखास्त पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजनपुर में पहली मरतबा ख्वाजा सराओं को मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने के लाइसेंस जारी कर दिए गए। ख्वाजा सराओं ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने की तरबियत ली, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के टेस्ट भी पास किए। ख्वाजा सराओं ने बताया कि लाइसेंस हासिल करने का मकसद बाइज्जत रोजगार कमाना है। मीडिया जंग की रिपोर्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे ये इसराइल हमास की जंग हो, जैसे सरहद के दोनों तरफ बराबर के हमले हो रहे हों। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये जंग नहीं, तनाज़िया नहीं, ये नस्ल खुशी है। लंदन के इसराइल मुखालिफ मुजाहरे में तलबा की मगरबी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा एक ऐसी फौजी सुपर पावर जिसकी हिमायत कई ताकतवर ममालिक कर रहे हों, वो दुनिया की एक ऐसी जगह पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है जहां से कोई नहीं बच सकता। ऐसी जगह जिसकी अपनी कोई फौज नहीं। जब मीडिया जुल्म की शिद्दत बताने से इनकार कर दे तो लोगों को इंसानियत याद दिलाने की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर आ जाती है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत खवातीन की रैली, शुरका का GPO चौक से चेयरिंग क्रॉस तक मार्च। मरकजी मिलाद काउंसिल और तंजीमात अहले सुन्नत का ठोकर न्याज बेग में फलस्तीनियों के हक में मार्च। लाहौर में ही अवामी रिक्शा यूनियन के तहत फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक रैली। आलमी बरादरी से इंसानियत सोच मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। कोहाट के कचहरी चौक में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सियासी और मजहबी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाब शाह में अल-कुद्स कमेटी के ज़ेर एहतमाम इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरा। शिकारपुर में भी रिक्शा यूनियन और जमात इस्लामी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती।
गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं। इंतहा पसंद इसराइली वजीर एमिचाई इलियाहू का इंटरव्यू के दौरान जवाब। फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा में चले जाने का मशवरा। बयान से इसराइली हुकूमत और अपोजिशन में परेशान। नेतन्याहू ने वजीर को काबीना इजलासों में शिरकत से रोक दिया। एटम बम के इस्तेमाल के बयान को हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। तनकीद के बाद जुनूनी वजीर भी बयान से फिर गया। कहा उसने बतौर इस्तिआरा ये बात की थी। हमास के खिलाफ हर मुमकिन ताकत के इस्तेमाल पर जोर। गजा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास ने इसराइली फौज से लड़ाई और रॉकेट से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। निहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास के मवासलाती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक़ सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गजा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। पनाह गुज़ीनों के कैंपों और एम्बुलेंसों पर अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। हजारों मर्दों, औरतों, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बोले फलस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने इसराइली और अमरीकी बच्चे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी फलस्तीनियों की हिमायत में सामने आ गईं। कहा सूरत हाल हौलनाक और शर्मनाक के अल्फाज से आगे बढ़ चुकी। गजा में 10,000 शहरियों का कत्लेआम किया गया जिनमें तकरीबन 5,000 बच्चे शामिल हैं। पनाह गुज़ीनों के कैंप्स को निशाना बनाया गया। अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर बमबारी की गई। जंग बंदी न हुई तो आलमी बरादरी के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं बचेगा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। निगरान हुकूमत का पेट्रोलिंग के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के जरिए रखे जाएंगे। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कंपनियों को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना लाजिम है। और आलमी माहिरीन की मदद से नया फ्रेमवर्क फौरी तौर पर तैयार करेगा।